वासुदेवाय। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु भक्तारम्। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम्। पावमानीं दुजानान्, आयुः प्राणां प्रजां पशून्। कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्, मह्यं दत्त्वा प्रगतब्रह्मलोकम्। स्तुति करते वेद जान की, मूल सृष्टि के संविधान की। स्तुति करते वेद जान की, मूल सृष्टि के संविधान की। स्तुति करते वेद जान की, मूल सृष्टि के संविधान की। प्रेरक पालक जो है माता, प्रेरक पालक जो है माता। संपत्ति संपत्ति की जो दाता, संपत्ति संपत्ति की जो दाता। हम सब की है भाग्य विधाता, जो रचना करुणा निधान की। मूल सृष्टि के संविधान की। स्तुति करते वेद जान की, मूल सृष्टि के संविधान की। पावन करती है तन मन को, पावन करते हैं तन मन को। आयु प्रदान करे जन जन को, आयु प्रदान करे जन जन को। पद को भी दे हर जीवन को, यश विद्या सबको प्रदान की। मूल सृष्टि के संविधान की। स्तुति करते वेद जान की, मूल सृष्टि के संविधान की। जो भी
संविधान की स्तुति करते वेद ज्ञान की मूल सच के संविधान की स्तुति करते वेद ज्ञान की मूल सच के संविधान आदरणीय श्रद्धेय पूज्य सन्यासी वानप्रस्थी मंडल और विद्वत्जन, इस कार्यक्रम के आयोजक कार्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण और उनके सहयोगीजन, सभागार में उपस्थित सभी दूर दराज से पधारे हुए गणमान्य धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा पूजा सत्कार की भजन मातृशक्ति, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे साथी भाई पूरन सिंह, भाई भवरपाल जी, आप सबके बीच में पिछले 3 दिवस से परमात्मा की जो पवित्र वेद वाणी है उसके ऊपर कुछ चंद बिंदुओं पर ज्ञान चर्चाएं हो रही हैं। ये हम सबको विदित हो ही गया कि हमारे समस्त धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि पुरुषार्थों को प्राप्त करने का विधि विधान और इस संसार का जो संविधान है, भगवान की सृष्टि में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा जो विधि निषेध के रूप में दिया हुआ जो ज्ञान है, जो सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने दिया 4 ऋषियों की आत्मा में, अग्नि वायु आदित्य अंधरा ऋषि की आत्मा में, उस वेद को ऋषि ने पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना परम धर्म कहा है। उस परम धर्म का पालन हम यहाँ 7 दिन तो कर ही रहे हैं। आशा विश्वास रखते हैं कि आप अपने घरों में भगवान की वाणी वेद को रखेंगे और एक मंत्र, एक सूक्त, एक पृष्ठ, 2 पृष्ठ, जो भी आपकी समय सामर्थ्य हो अवश्य उसका अध्ययन करेंगे। वेद को पढ़ना समझो एक तीर्थ है, एक यज्ञ है, एक तप है, एक योग है। वेद को पढ़ना ऐसे समझो एक परम धर्म है जो ऋषि ने कहा है। इसलिए हमें आवश्यक से आवश्यक कार्य छोड़ करके भी भगवान की वाणी का पठन पाठन श्रवण आदि जरूर करना चाहिए। हमारे जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वो है ईश्वर की प्राप्ति, यानी अपवर ब्रह्म की प्राप्ति मुख्य हमारा लक्ष्य है। और संसार के जो काम हैं, जो शरीर से संबंधित हैं, वो गौण हैं, सहायक हैं, उनको भी करते हुए हमें चलना है। पर मुख्य जो है वो आत्म कल्याण है, ब्रह्म की प्राप्ति है। तो उसके लिए वेदों में बहुत मंत्र हैं, लेकिन एक मंत्र बहुत चर्चित है जिसको गायत्री महामंत्र कहते हैं, जिसमें भगवान सत्यनारायण प्रभु का नाम, स्वरूप, कार्य, उसकी महिमा, पाने का तरीका और फल, ये सब दिया हुआ है। इसलिए इसको गुरु मंत्र के रूप में ऋषि मुनि लोग अपने शिष्यों को देते आ रहे हैं। सर्वप्रथम हमने जाना कि भगवान को किस नाम से हम पुकारें, याद करें, तो वो ओम नाम है। यूँ तो बहुत नाम है, लेकिन मुख्य नाम, निज नाम, सर्वोत्तम नाम, इस एक नाम में और बहुत नाम आ जाते हैं, वो ओम ही है। फिर कहा भक्त ने भगवान आपका स्वरूप क्या है, तो भू भुव स्वः, ये 3 जो महाव्याहृतियाँ हैं, इनमें भगवान के स्वरूप को बताया गया। भू स्वरूप है, भू माने वो सत्य है, भुव स्वरूप है मानो वो चेतन है, दुख विनाशक है। भगवान क्या है, सच्चित है। यहाँ तक चर्चा हो गई। भक्त ने कहा और भगवान आप अपने स्वरूप को बताएं, तो बताया वो स्व है। स्व कहते हैं आनंद स्वरूप को, सुख स्वरूप को। इसलिए भगवान के स्वरूप को जब आप जानना चाहें शास्त्रों से, तो इनकी ही इन 3 महाव्याप्तियों में दिया है सच्चित आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप। रूप जो होता है, जैसे कोई वो व्यक्ति रूपवान है, उसका रूप बहुत अच्छा है, वो प्रकृति से बना हुआ है। अग्नि का एक गुण है रूप, वो किसी के द्वारा निर्मित होता है, किसी के द्वारा बनाया हुआ होता है।
लेकिन स्वरूप जब आता है तो वो किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं होता, ना वो प्रकृति का होता है, वो स्वयं अपने आप में जो होता है उसको स्वरूपवान चीज कहते हैं। तो भगवान को रूपवान नहीं कह सकते, सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा ऋषि ने बताया है, अपने आप में है, वो किसी के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया। अब ये देखते हैं कि भगवान सुख स्वरूप आनंद स्वरूप कैसे है। इस दुनिया में दो प्रकार का स्वर्ग सुख आनंद माना जाता है, एक इहलौकिक स्वर्ग होता है और एक पारलौकिक स्वर्ग सुख होता है। इन दोनों स्वर्गों को, दोनों सुखों को, दोनों आनंदों को भगवान ने ही धारण किया है। ईश्वर से ही ये दोनों सुख मिश्रित हैं, हमें प्राप्त होते हैं। पर ये समझ में कैसे आए, सिद्ध कैसे करें इसको, तो देखिए वेद मंत्र में इन दोनों स्वर्ग की चर्चा आती है। मंत्र बहुत चर्चित है, याचिक लोग जानते हैं। मंत्र है ये न देवरुद्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वस्थितम ये न नाकः, यो अंतरिक्षे रसो विमानः तस्मै देवाय हंसा विधेम। इसमें कहा ये न माने जिसने, देव उग्रह, उग्र स्वभाव वाले, तेजस्वी स्वभाव वाले देवलोक को जिसने धारण किया है, च और पृथ्वी दृढ़, और जिसने पृथ्वी को धारण किया है, ये न स्वस्थितम, ये न माने उसी ने, जिसने देवलोक को धारण किया, पृथ्वी लोक को धारण किया, उसी ब्रह्म ने, उसी शक्ति ने स्वस्थितम सांसारिक स्वर्ग को धारण किया है। और ये न नाकः, ये न माने उसी ब्रह्म ने, नाकः का अर्थ ऋषि ने किया दुख रहित मोक्ष को धारण किया है। यानी सांसारिक स्वर्ग भी ईश्वर ने धारण किया है और पारलौकिक मुक्ति स्वर्ग भी भगवान ने ही धारण किया है। उसी ब्रह्म ने लोक लोकांतरों को एक विमान की तरह, पक्षी की तरह सारी दुनिया में उड़ाया हुआ है। तस्मै देवा हंसा विधेम, उस भगवान की हम अपनी संपूर्ण सामर्थ्य से, यहाँ लिखा संपूर्ण सामर्थ्य से भक्ति विशेष किया कर। हमारी जो सामर्थ्य है, यानी हमको जो सामर्थ्य दी है, हमको माने जीवात्मा को 28 प्रकार की सामर्थ्य प्राप्त है, जिसमें हमारे अंदर 10 इंद्रियां हैं। ये सामर्थ्य है, हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, हाथ से काम करते हैं, वाणी से बोलते हैं, उपस्थ विधा आदि 10 इंद्रियों की एक बहुत बड़ी सामर्थ्य जीवात्मा को इसमें भगवान ने दी है। और 10 इसमें प्राणों की सामर्थ्य है, जितनी गति है वो सब प्राणों की हो रही है, तो 20 हो गई। फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 सामर्थ्य 24 हो गए। फिर शरीर स्वभाव विद्या और बल, ये शरीर और जो इसमें स्वभाव है वो भी भगवान प्रदत्त सामर्थ्य है, और विद्या जो हमारे पास है और बल जो हमारे पास है, ये 28 प्रकार की सामर्थ्य से हम भगवान की भक्ति करें। एक भी सामर्थ्य ऐसा नहीं संसार में ही लगाए, ऋषि अर्थ करते हुए संपूर्ण सामर्थ्य से भगवान के 28 प्रकार की सामर्थ्य को भी भगवान की प्राप्ति में हम लगाए। तो यहाँ 2 प्रकार के स्वर्ग की बात आई, ये न स्वस्थितम और ये न नाकः। अब ये देखते हैं ये दोनों स्वर्ग क्या भगवान के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे सांसारिक स्वर्ग सुख की बात करें, सुख हमें किससे मिलता है? सु माने अच्छा, ख माने इंद्रियों को। इंद्रियों को जो अच्छा प्रतीत होता है, प्रिय लगता है, अनुकूल लगता है, हितकारी लगता है, उसको सुख कहते हैं। और दूर धन ख, दूर कहते हैं बुरा, प्रतिकूल, ख माने इंद्रियों को। इंद्रियों को जो प्रतिकूल लगता है, विपरीत लगता है, अच्छा नहीं लगता, उसको दुख कहते हैं। तो इंद्रियों को जो कुछ भी संसार में अनुकूलता से अच्छा सा महसूस हो रहा है, वह अच्छा सा भगवान ने पैदा किया है। जैसे हमारी आंख को कोई रूप अच्छा लगता है, कोई तस्वीर, कोई फोटो, कोई गमला, कोई नहर, कोई पहाड़, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई पशु पक्षी, बेल लताएं, पुष्प पौधे, जो भी मैं देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा महसूस करता हूँ। ये जो स्वाद है,
ये भगवान ने भरा होगा। उसमें सुंदरता है, ये किसकी है? भगवान की है। कानों से जो रस, वाणी का रस जो हमको प्रिय लग रहा है, स्वर हमको अच्छा लग रहा है, नासिका से जो गंध अच्छी लग रही है, गंध किसने भरी है? भगवान ने भरी है। रसना से जो रसों का हम स्वाद लेते हैं, मैं ये कहा करता हूं कि सभी जितने भी तत्व हैं वो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्वों के मेल से बने। लेकिन कंद, मूल, फल, मेवा, मिष्टान, इनके स्वाद अलग अलग है। 5 ही तत्वों के मिश्रण से चीज बन रही है और अलग अलग स्वाद वाली है। तो वो स्वाद किसने भरा है? स्वाद जो है वो पदार्थों में नहीं होता, स्वाद बनाने वाले में होता है। जैसे एक जैसे भोजन बनाने की सामग्री हम 2 हलवाइयों को दें या 2 माताओं को दें और वो अपनी बुद्धि से, विवेक से उनको मिला करके भोजन तैयार करें। एक हलवाई या माता के द्वारा बने हुए भोजन को आप ग्रहण करेंगे तो आप खाते कहेंगे वाह कमाल है, बहुत सुंदर, अच्छा भोजन बनाया आपने, बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। न कोई नमक मिर्च ज़्यादा है, न कोई और चीज़ ज़्यादा, बिल्कुल औसतन अनुपात में आपने डाला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उन्हीं पदार्थों से मिले हुए भोजन को दूसरे व्यक्ति के हाथ का आप खाएंगे तो कहेंगे क्या कर दिया, सब स्वाद ही नहीं आ रहा, कुछ अच्छा सा ही नहीं लग रहा, कैसे बनाया आपने भोजन। तो पदार्थ तो दोनों के पास एक जैसे हैं, लेकिन दोनों एक जैसा स्वाद क्यों नहीं भर पाए? क्योंकि स्वाद तो विवेक में है, ज्ञान में है। विधि जिसको अधिक अच्छी याद है, औसतन अनुपात में कितने में कितना मिलाना चाहिए, वो जिसको विधि याद है वह ही उसमें स्वाद भर सकता है। तो आम है, चीकू है, संतरा है, अंगूर है, केला है, मौसमी है, बादाम है, छुआरे है, किशमिश है, काजू है, पिस्ता है, अन्न है, चावल है, दालें हैं, इनमें सब में तो 5 ही पदार्थ हैं। लेकिन आम का रस अलग है, चीकू का अलग स्वाद है, केले का अलग है, बादाम का अलग है, छुआरे किशमिश का अलग है। तो वो कितना ज्ञानी हलवाई होगा, कितना ज्ञानी बनाने वाला होगा जिसने 5 ही तत्वों के मेल से इतने सुंदर रसीले पदार्थों को बना के दिया है। तो देखो इन इंद्रियों से संसार के किसी पदार्थ को जब हम भोगते हैं उसमें स्वाद रस आता है तो उसके पीछे भगवान ही बैठा नजर आता है, अगर आप गौर से गहराई से देखेंगे तो। अब बात आती है कि भाई पारलौकिक स्वर्ग जिसको मुक्ति का स्वर्ग कहते हैं, आनंद कहते हैं, वो भी ईश्वर ने धारण किया, इसको कैसे समझे? तो देखो इसको समझाने के लिए सांख्य दर्शनकार कपिल मुनि जी ने एक सूत्र दिया है, समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता। 3 स्थानों पर मैं जीवात्मा, हम सब जीवात्मा ब्रह्म के रूप में अवस्थित होते हैं, ब्रह्म से सुख आनंद ले रहे होते हैं। 3 स्थान हैं, कौन से हैं? एक है मुक्ति मोक्ष अपवर्ग, जहाँ शरीर नहीं होता, आत्मा मुक्त होती है, ब्रह्म में विचरण करती है और वो अपने आप को सभी दुखों से छूटी हुई मानती पाती है और आनंद में होती है। आप कहेंगे जी ये तो मुक्त आत्मा को ही ज्ञान हो सकता है, हमको नहीं, हम तो कहीं तो रहे, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पर उसकी वास्तविक अनुभूति तो उन्हीं को होगी जो मुक्त आत्माएं हो गई है। हमको कैसे अनुभव हो कि भगवान वास्तव में आनंद का धाम है? तो दूसरा स्थान दिया है समाधि। अगर हम समाधि प्राप्त कर लेते हैं तो समाधिस्थ स्त्री पुरुष कहते हैं मैं ब्रह्मस्थ आनंद में हूँ, मुझे बहुत आनंद है, ऐसा वो अनुभव करते हैं समाधि। समाधि जो प्राप्त होती है उसकी 8 सीढ़ियां हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। समाधि कब लगेगी? जब ये 8 पीढ़ियां 1 2 पार करेंगे, चढ़ते जाएंगे, 8वीं पर पहुंच जाएंगे तो आप समाधिस्थ यानी जीवात्मा ब्रह्मस्थ हो जाएगा और वो अपने को सब दुखों से छुटा हुआ आनंद में महसूस करेगा। 5 नियमों का पालन करें जो दुनिया के साथ व्यवहार सिखाते हैं, 5 नियमों का पालन करें जो अपने साथ व्यवहार सिखाते हैं। पूरा व्याख्या तो मैं नहीं करूँगा, मुझे और विषय देना है।
फिर हम आसन में बैठेंगे स्थिर, बिल्कुल ऐसे समझो आसन क्या है, स्थिर सुखम आसनम, यानी सुख पूर्वक जिस आसन में दीर्घ काल तक बैठा जा सके। और वो आसन का मतलब है पत्थर की मूर्ति रख दी हो ऐसे, यानी मोशनलेस, शरीर में कोई हरकत नहीं हो, ऐसा आप आसन बनाओ कि परमात्मा हिलता डुलता नहीं है, वो स्थिर रहता है। वैसे ही हमें हिलना डुलना नहीं है, भगवान की भक्ति ये ना हो तो हम हिल रहे और भगवान शांत है, तो बिल्कुल पत्थर की चट्टान की तरह स्थिर होना पड़ेगा। आसन, प्राणायाम, प्राणायाम से मन और इंद्रियों के व्यापार को संयमित करना पड़ता है। फिर प्रत्याहार, इंद्रियों का जो व्यापार बाहर की ओर जा रहा है उसको समेट करके अपने अंदर रखना पड़ता है। जैसे कछुआ पर कोई प्रहार होता है तो अपने अंगों को यूं समेट लेता है अंदर, ऐसे हमें इंद्रियों की जो किरणें बाहर की ओर बिखर रही हैं उनको खींच करके अपने अंदर पे ही इकट्ठा करना, इंद्रियों का व्यापार रोकना। कुल मिला के न आंख रूप देखे, न कान शब्द सुने, न ये गंध ग्रहण करे, न त्वचा स्पर्श करे, न रसना रसों में जाए, सब इंद्रियां सिमट करके अंदर हो जाए। इसको कहते हैं प्रत्याहार, इनके आहार को रोक देना। फिर अपने अंदर ये धारणा देश बनाना पड़ता है। आप भगवान को यहाँ देखने की कोशिश करो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, नाभि में, ब्रह्मरंध्र में, रीढ़ की किसी हड्डी का एक स्थान, ऐसा ऋषि ने लिखा है। अपने अंदर एक धारणा देश बनाना होता है, यहाँ मैं भगवान से मिलूंगा। ये तो भगवान सब जगह है, पर तुम एक निश्चित स्थान तो बनाएंगे अपने अंदर, उसको कहते हैं धारणा। उसी जगह पर भगवान के गुणों का बार बार ध्यान, वो ध्यान होगा और आगे चल के वो समाधि का रूप लेता है। अब ये जो करेगा पाएगा उसको समाधि प्राप्त होगी, उसमें वो भगवान के आनंद को समझेगा कि वास्तव में ईश्वर आनंद स्वरूप है। अब आप ये भी कह सकते हो जी हमें तो भी समाधि का कोई ज्ञान भान है नहीं, ना हमने लगाई ना हमने लगाने की भी कोशिश की, हम जानते भी नहीं समाधि क्या होती है, हमको कैसे हो ये बताओ। तो आगे ऋषि ने लिखा है सुषुप्ति, गहरी नींद, प्रगाढ़ निद्रा। प्रगाढ़ निद्रा में जीवात्मा ब्रह्म के पास होता है, संसार से कटा हुआ होता है, जीवात्मा और ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है, उसको कहते हैं सुषुप्ति, गहरी नींद। स्वप्न वाली नींद नहीं कह रहा हूं जिसमें जीवात्मा स्वप्न देखता रहता है, न जागृत वाली, जब कोई होश नहीं हुआ आपको, उस स्थिति का नाम सुषुप्ति होता है। उस समय क्या होता है, एक इसमें सुषुप्त स्थान है, भगवान ने ही बनाया, वहां जीव पहुंचता है और इन इंद्रियों के कनेक्शन से अपने को काट लेता है। देखो जब गहरी नींद में होते हैं तो कान तो खुले होते हैं और उसके पास में जाके आवाज लगाओ, अरे भाई रमेश रमेश रमेश, क्यों नहीं सुन रहा, कान तो खुले हुए, रमेश भी बैठा है इसमें जिसका जीवात्मा का नाम रखा है। जीवात्मा तो गया नहीं, धड़कन चल रही है, फिर रमेश सुन क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसने कान इंद्रिय से कनेक्शन काट रखा है और एक स्थान पर, सुषुप्त स्थान पर बैठा हुआ है। ये त्वचा भी खुली होती है पर ये नहीं लगता कि ठंड पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है, नासिका भी खुली होती है कि दुर्गंध आ रही है कि सुगंध आ रही है, उसको गहरी नींद में कुछ पता नहीं होता। उसी स्थिति में जीवात्मा इंद्रिय के माध्यम से प्रकृति से कट जाता है, ब्रह्म से जुड़ जाता है, पर ये ईश्वर कृपा से होता है, इसमें हमारा कोई परिश्रम नहीं है, भगवान ने बनाया ऐसा जगह। और उस समय हम कितने तरोताजा हो जाते हैं सोने के बाद में, जब जागते हैं तो कितना हम अपने को स्फूर्तिमान समझते हैं, कितना अपने को ताकतवर समझते हैं, पूरी जोश खोश के साथ फिर काम करने लगते हैं। दिन भर काम करने में थक जाते हैं, अब भाई काम नहीं हो रहा, थक गए, जैसे ही सोए जागे ऐसा समझो पूरी जवानी की स्थिति आ गई, उतने जोश से काम करने लगे हैं।
ये क्या हुआ, मानो हमने अपनी बैटरी को डिस्चार्ज हो गई थी मेन पावर से जोड़ दी ब्रह्म से, और ब्रह्म ने उसको चार्ज कर दिया, चार्ज होके फिर हम लग पड़े। ये स्थिति ऋषि ने मानी है कि उस समय जीवात्मा ब्रह्म से जुड़ा हुआ होता है। ये ब्रह्म से जुड़ा हुआ होता है, इसको और इससे सिद्ध कर सकते हैं। देखो, किसी को खट्टा रस प्रिय है, किसी को मीठा ज्यादा, किसी को नमकीन, किसी को चरखड़ा प्रिय है। सबको रस, सब रस प्रिय नहीं होते, पर गहरी नींद सबको प्रिय लगती है। कोई ऐसा आदमी है वो ये कहे मुझे सोना अच्छा नहीं लगता है, मुझे सोना अच्छा नहीं लगता, कोई कह सकता है दुनिया में? 2-4 दिन नींद ना आवे ना तो कपड़े फाड़ने लग जाए, नींद की गोली लेनी पड़ती है, भाई मुझे नींद नहीं आती, नींद लाओ, कैसे भी नींद आए मेरी। वो चीज है ये नींद, क्योंकि उस समय ईश्वर से जुड़े बिना रोजाना नहीं रहते हम प्रतिदिन ईश्वर से जुड़ते हैं, पर अंधेरा पर्दा होता है तब वो बढ़ता। पास में ईश्वर के होते हैं लेकिन ज्ञान नहीं होता जीवात्मा को। अब इसको हमें यूं भी समझना है कि एक राजा जो नींद में आनंद लेता है वो एक प्रजा के व्यक्ति को होता है। एक विद्वान को नींद में आनंद आता है, वैसे ही मूर्ख को आता है। एक धनी को आता है, वैसे निर्धन को आता है। एक व्यक्ति जेल की सलाखाओं में पड़ा है, दिवालिया हो गया, पत्नी बीमार है, बच्चा खत्म हो गया, जब गहरी नींद में सो जाता है तो ना तो दिवालिया होने का दुख रहता है, न पत्नी का दुख, न बच्चे का दुख, न किसी का दुख नहीं रहता, और उतना ही आनंद लेता है जितना एक आनंद सोते समय राजा लेता है। इसका मतलब कोई एक रस ऐसी चीज है जिससे हम सब जुड़ जाते हैं, और वो रस सबको एक जैसा लगता है, और वो दुनिया में एक ही है, ब्रह्म है, परमात्मा है, और तो सभी भिन्न भिन्न चीजें हैं। इससे भी ये बात सिद्ध होती है कि हम सुसुप्ति में ईश्वर से जुड़कर आनंद महसूस करते हैं। अगर इसी स्थिति को हम जागते हुए बना लें, जो गहरी नींद वाली स्थिति है, ऐसे बैठ के जागते हुए बना लें, जागते हुए इतने स्थिर हो जाए हम, शरीर स्थिर, वाणी बंद, वाणी से कुछ बोले नहीं, मन से सोचे नहीं, अपने में डूब जाए, ब्रह्म में कान खुले हों, शब्द का कोई ज्ञान नहीं हो, और बिल्कुल अपने में डूब जाए, उस स्थिति का नाम है समाधि। और यह स्थिति शरीर रहित जब हो जाती है इसको कहते हैं मुक्ति। इसलिए हमें अपने जीवन में वास्तविक आनंद पाने के लिए सुबह शाम कम से कम 1-1 घंटे भगवान के ध्यान में ऐसे बैठना ही चाहिए। गृहस्थी लोगों के लिए भी, माता बहन बेटियों को भी, अगर तुम जिंदगी का सही आनंद लेना चाहते हैं, मनुष्य जीवन सफल चाहते हैं, तो ऐसे बैठो और भगवान को अपने अंदर ढूंढो, खोज करो कि वो आनंद स्वरूप परमात्मा कहाँ है। ढूंढने से मिलता है। अपने अंदर कैसे ढूंढा जाता है उसको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कैसे हम ढूंढे उसे। ध्यान की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे कोई माता कुएं पर पानी भर रही है, पहले कुएं से पानी भरती थी और वो एक हार पहन करके गई थी। जैसे कुएं से पानी भर रही थी, धागा कमजोर हो गया था और वो धागा टूटा, कुएं में हार गिर गया। अब वो तो एकदम घबराई, उसने अपने संबंधियों से कहा मेरा हार कुएं में गिर गया। तो जो पानी में बहुत देर डूब करके सामान निकाल सकते उसको बुलाया गया, भाई सब कुएं में अंदर हार गिर गया, उसे निकाल के लाओ। उसने कहा भाई मैंने तो हार देखा नहीं, अब मुझे कैसे पता चलेगा, इसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हुई, ये हार है। तो उन्होंने उसको उसका वर्णन किया कि ऐसे सोने की 4 लरें जंजीरें हैं, उसमें नीचे एक बिल्ला है, ऐसे वो बंधा हुआ है, रस्सी भी उसमें होगी। मतलब उसका थ्योरी से, उसके ज्ञान में हार का नक्शा भर दिया। थ्योरी से, हिंदी से, अपनी भाषा से जो डिजाइन में था नक्शा, वो उसके ज्ञान में बना दिया, ऐसा ऐसा हार है। अब वो अंदर डुबकी लगाता है और ऐसे टटोलता है, उसके हाथ में कोई चीज आ जाती है और जो दिमाग में लेके गया कि हार ऐसा है, उसे देख कहता है ये हार नहीं है। दूसरी पे जाता है, ये हार नहीं है। फिर ऊपर आता है, फिर सांस लेके फिर डुबकी लगाता है और फिर जो है ऐसे देखता है, ये भी हार नहीं, ये भी हार नहीं।
जो दिमाग में नक्शा भरा हुआ है वैसी वस्तु जैसे ही टच होती है हाथ से, आंख से देख नहीं रहा, हाथ से स्पर्श होती है, और जो नक्शे में दिमाग में भरा है, ऐसे सिलरे हैं, उसमें जंजीर है, बिल्ला है, ये है वो है, तुरंत उसको लगता है ये हाथ, और उसे लेके बाहर आए। इसको कहते हैं ध्यान। हम ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, ऐसा है वैसा, ये ईश्वर को लेके अपने में डूबते हैं, और डूब के फिर उसको खोजते हैं। जैसे ही जो ज्ञान थ्योरी में लेके गए हैं और वस्तु से संपर्क होता है, उस चीज को समाधि कहते हैं। और वो ऐसा नहीं किसी किसी को लगती हो, सबको लग सकती है। भगवान सबके अति निकट है, भगवान सबका पिता है, सबका गुरु है, सबका आचार्य है, सबका राजा है, सबका न्यायाधीश है, सबका मित्र है, सबका बंधु है, सबका एक रस है। ऐसा नहीं मेरा ज्यादा है, तुम्हारा नहीं, इनका नहीं, सबका बराबर है। पर जिसको अंदर भूख होती है मिलने की, जो कोशिश करता है, उसको तुरंत अपना ज्ञान ध्यान देता है। तुम कम से कम चाहत तो पैदा करो, तुम इच्छा तो पैदा करो, भूख तो पैदा करो कि मैं उस भगवान के अमीर को पाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। ऐसा लेके कुछ बैठो तो सही, कुछ समय तो लगाओ, कुछ प्रक्रिया तो अपनाओ, बाकी तो भगवान के हाथ है। फिर वो ही अपना ज्ञान और ध्यान देता है, वो अपने आनंद को उसके अंदर उड़ेलता है, और जैसे ही वो वास्तविक उसके आनंद में डूब जाता है, दुनिया से कितना महान होता है वो आत्मा, कितना आनंदित होता है, कितना दुखों से छूटा होता है, ये उसी समय आपको पता चलेगा जब थोड़ी सी भी झलक ऐसी आपको हमको मिलेगी। इसीलिए भगवान की समीक्षा करना चाहिए, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। एक बात और ध्यान देंगे, सजातीय जो वस्तु होती है, सजातीय नहीं, अपने जैसे गुणकर्म स्वभाव वाली, उससे मिलकर ही हमारे अंदर वृद्धि होती है। और या यूं समझ लो, हर वस्तु अपनी सजाती वस्तु से मिलने के लिए आतुर हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए एक मिट्टी का ढेला लीजिए आप, और मिट्टी के ढेले को ऐसे ऊपर फेंको, जितने वेग से आपने फेंका है फिर भी लौट के आएगा, पृथ्वी पर आकर शांत होगा। जो पृथ्वी का टुकड़ा अपने पृथ्वी तत्व से ही मिलकर शांत होगा, और पृथ्वी का टुकड़ा ऐसे जोड़ दोगे तो बड़ा हो जाएगा, महान हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ही जल है, दुनिया के जल के स्रोत अपने भंडार समुद्र की ओर जा रहे हैं। जितनी भी नदियां दुनिया में, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, चंबल, सब नदियां कहाँ जा रही हैं? अपने भंडार को मिलने के लिए जा रहे हैं। पहाड़ भी आ जाते हैं तो रास्ता ढूंढ लेती है, कैसे काट पीट देती है, और फिर मुड़ मुड़ा करके उनकी गति जब तक समुद्र में नहीं मिल लेती तब तक वो गति उनकी रुकती नहीं है। समझ में जाए, पृथ्वी का तत्व पृथ्वी पे आ रहा है, जल तत्व अपने जल भंडार की ओर जा रहे हैं, वायु अपने वायु भंडार की ओर जा रही है, बह रही है। अग्नि का भंडार क्या है? सूर्य। अब अग्नि को जलाओ और कितनी भी आप दबाने की कोशिश करो कि इसकी भाप धारा नीचे को जाए, बगल को जाए, ऊपर को जाए, ऊपर से रोकोगे इधर से निकल के ही चली जाएगी ऊपर को, क्योंकि उसका भंडार सूर्य है। उसकी हर हरकत सूर्य रूपी भंडार को पाने की हो रही है, और वहीं जाके शांत होती है। वैसे ही हम चेतन आत्मा, देखो इसमें जल डाल दोगे तो जल तत्व बढ़ जाएगा, इसमें रोटी मिट्टी का तत्व ज्यादा डालोगे तो ये मोटा होता चला जाएगा, ये भारी हो जाएगा, पृथ्वी तत्व बढ़ जाएगा। अग्नि इसमें डालोगे तो अग्नि तत्व बढ़ जाएगा, वायु डालोगे, सांस मारोगे फेफड़ों में तो वायु तत्व बढ़ जाएगा। अपना तत्व जो इसमें डालोगे वो तत्व बढ़ जाएगा। अब चेतन आत्माओं में, चेतन आत्मा न अग्नि से बढ़ेगी, न पृथ्वी से बढ़ेगी, न वायु से बढ़ेगी, न जल से उसका कोई विकास है। उसका विकास होगा परम चेतन तत्व ब्रह्म से। चेतन का चेतन से, जड़ का जड़ से विकास होता है। इसीलिए हर आत्मा भूख तो है, लेकिन हम इस संसार की चकाचौंध में डूबे हुए हैं, उधर रुचि रुझान है नहीं, और उसकी चर्चा होती नहीं है।
उसका कोई पाठ्यक्रम में मामला नहीं है, भजन ध्यान का, भक्ति का, ध्यान का, बस थोड़ी बहुत ऐसी कथा प्रवचनों में कहानियां मिलती हैं, इसलिए हमारी भूख भी नहीं जलती उस तरफ। तो आत्मा परमात्मा से मिलकर ही शांत हो सकती है, सुखी हो सकती है, और कोई तरीका है नहीं। नान्यः पंथा विद्यते अनाया। हाँ, संसार में रहोगे तो कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी। ऐसे समझो जैसे लोहार की सड़ासी। हमारा जीवन क्या है? लोहार की सड़ासी। लोहार सड़ासी से पकड़ के ऐसे लोहे को भट्टी में देता है, तो लोहे के साथ जाते हुए भट्टी में गर्म हो जाती है, और फिर ठोक पीट के उसको लेता है, ठोक पीट के फिर वो पानी में डुबा लेता है, तो ठंडी हो जाती है, गर्म कभी ठंडी, कभी गर्म कभी ठंडी। 24 घंटे उसकी स्थिति जीवन भर यही रहेगी। वैसी हमारी हालत है संसार में। थोड़ा बहुत धन बढ़ गया खुश, धन बर्बाद हो तो मर गए, बच्चा बढ़िया होगा तो खुश, बच्चा थोड़ा उल्टा करने लगे तो मर गए, स्वस्थ शरीर हो तो खुश, थोड़ा रोग आ गया तो मर गए। जीवन भर यही तो चलता रहता है, 24 घंटे में कई बार चलता रहता है, और जिंदगी भर यही रोना धोना चलता रहता है, और ऐसे रो धो करके जिंदगी काटते चले जाते हैं। वास्तविक जो हम जिसके लिए आए हैं वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। हमें भगवान से मिलन करना ही चाहिए। उसके लिए कभी ने भजन बनाया, ईश्वर कृपा हो भगवान, हम इस रथ में जो आपने बैठाले हैं, इंद्रियों को संयम करें, मन रूपी लगाम को साधें, बुद्धि को और बुद्धि को व्यापार को आत्मा में लगाएं। देखो, इंद्रियों को रोकोगे किससे? इंद्रियों के व्यापार को मन की तरफ लौटाओ, मन के व्यापार को बुद्धि की तरफ, बुद्धि के व्यापार को आत्मा की तरफ, आत्मा का व्यापार ब्रह्म की तरफ। 2 प्रकार का ज्ञान होता है, प्रसव और प्रतिप्रसव। प्रसव प्रतिप्रसव। बाहर का ज्ञान करने के लिए क्या होता है? आत्मा बुद्धि को कहती है, बुद्धि मन को, मन इंद्रियों को, इंद्रिय विषय का ज्ञान तुरंत उसको हो जाता है। और तुम्हें अंदर का ज्ञान करना है तो बाहर का ज्ञान बंद करना है। इंद्रियों का जो बाहर जा रही है उसको मन की तरफ ले जाना, मन में चिंतन करना है। मन का व्यापार बुद्धि की तरफ, बुद्धि का व्यापार आत्मा की तरफ, आत्मा का परमात्मा की तरफ। उल्टा ज्ञान, ऐसे ज्ञान ऐसे ज्ञान। अब ये विधि सीखनी पड़ेगी, अंदर की ज्ञान। बाहर का तो हम जान ही रहे, कर ही रहे। अब अंदर लौटने की विधि सीखो और अपने को ब्रह्म से जोड़ो। उसके लिए भगवान से भी प्रार्थना करो। तो एक मंत्र भजन है, दाता तेरे सुमरन का वरदान यदि मंत्र है। दाता तेरे सुमरन का भगवन तेरे सुमरन का वरदान जो मिल जाए, भगवन तेरे सुमरन का, दाता तेरे सुमरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक यार में खिल जाए, दाता तेरे सुमरन